क्या होगा अगर डेमन फ्रॉम हेल एंटी हीरो घोस्ट राइडर और एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का हेल से आया हुआ एंटी हीरो घोस्ट राइडर या एमसीयू का सबसे इंटरेस्टिंग एंटी हीरो डेडपूल। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो डेडपूल और घोस्ट राइडर दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टन की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। इसलिए ये जानने के लिए कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात करते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें डेडपूल की तो डेडपूल को स्टार्टिंग में एज अ सुपर विलन ही इंट्रोड्यूस किया गया था और वो स्टार्टिंग में एक सुपर विलन ही था, पर बाद में उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे सुपर विलन से मेन कैरेक्टर बना दिया गया। पर वो सुपर हीरो नहीं बना बल्कि एंटी हीरो बन गया, जिसमें उसके काम तो सुपर हीरो वाले थे पर उसका काम करने का तरीका सुपर विलन जैसा था। डेडपूल का असली नाम वेड विल्सन है, जो कि कनाडा के एक छोटे से शहर में पैदा होता है और जैसा कि सभी सुपर हीरोज के साथ होता है, उसका बचपन भी बहुत ज्यादा तकलीफ और प्रॉब्लम्स के बीच में बीतता है और जब वो बड़ा होता है तो वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था। पर इन सब चीजों के बावजूद उसे मिलिट्री से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो सोल्जर तो अच्छा था पर उसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा था और वो उस टाइम पर भी हर किसी के साथ हर टाइम पर मजाक और सभी की बेइज्जती करता रहता था, जिसके बाद वो पैसे कमाने के लिए किराए का गुंडा बन जाता है और पैसों के लिए लोगों को मारना शुरू कर देता है। वेड की लाइफ काफी अच्छी चल रही थी और सब कुछ ठीक था, पर तभी उसे पता लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, जो कि उसकी बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स में हुआ था, वो भी लास्ट स्टेज का। और क्योंकि उस टाइम पर इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसलिए वेड का बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और वेड मौत की तलाश में भटक ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो उससे इस कैंसर को ठीक करने की बात करते हैं और वेड इसे अपनी आखिरी उम्मीद समझकर उनकी बात मानकर उनके साथ चला जाता है और वेपन एक्स नाम के एक प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, जहाँ पर उसकी बॉडी में एक सीरम डालते हैं जो कि कॉमिक्स में एक्चुअली वुल्वरीन का डीएनए होता है। पर 2016 की डेडपूल मूवी में हमें बताया जाता है कि डेडपूल पहले से एक म्यूटेंट ही था, जिसका म्यूटेंट जीन पहले डीएक्टिव था और जैसे उस पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया उसका म्यूटेंट जीन एक्टिवेट हो गया, जिससे उसके अंदर जबरदस्त हीलिंग फैक्टर आ गया, जिससे अब वो बीमारी से तो नहीं मर रहा था पर उसके बॉडी के अंदर की कैंसर सेल्स उसकी पूरी बॉडी पर हावी हो गई। हालांकि उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से अब कैंसर उसको नहीं मार सकता था, पर इसकी वजह से डेडपूल की बाहरी स्किन पूरी तरह से खराब हो गई। इससे डेडपूल का कैंसर तो खत्म नहीं हुआ, पर उसके हीलिंग फैक्टर की वजह से ये कैंसर अब पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुका है। पर अगर समहाउ डेडपूल की पावर्स कम हो जाए या कोई किसी वेपन या केमिकल का यूज करके उसके हीलिंग फैक्टर को खत्म कर दे तो कुछ ही घंटों में बगैर कुछ किए ही डेडपूल कैंसर से मर जाएगा। डेडपूल को सबसे अलग और स्पेशल एंटी हीरो इसलिए माना जाता है क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है और वो ऑडियंस से बात कर सकता है, मतलब वो ये जानता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, उसकी दुनिया असली नहीं है और इस दुनिया में सब कुछ राइटर्स के कंट्रोल में होता है और यहाँ पर राइटर्स जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए एक बार डेडपूल ने पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स में मौजूद हर एक कैरेक्टर को मार डाला था, ये सोचकर कि मरने के बाद वो कैरेक्टर आजाद हो जाएंगे और वो फिलहाल एक जेल में है जो कि पूरी तरह से राइटर्स के कंट्रोल में है। डेडपूल को कॉमिक्स में पहले एज अ सुपर विलन इंट्रोड्यूस किया गया था और वो एक सुपर विलन ही था, पर बाद में वो एक मेन कैरेक्टर बन गया और सुपर हीरो की जगह एंटी हीरो की कैटेगरी में चला गया ताकि वो सुपर हीरो और सुपर विलन दोनों के काम कर सके। डेडपूल कहीं के भी किसी भी रूल को नहीं मानता और उसकी सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी है कि वो कभी भी चुप नहीं रहता और हमेशा मजाक और दूसरों की बेइज्जती करता रहता है। वैसे तो वे डेडपूल बनने से पहले भी ऐसा ही था और बहुत ज्यादा मजाकिया था, पर वो डेडपूल बनने के बाद अब और भी ज्यादा सनकी हो चुका है। बात करें डेडपूल की पावर्स की तो डेडपूल के पास सुपर तो नहीं पर एनहांस स्ट्रेंथ है, मतलब वो किसी सुपर हीरो के बराबर तो पावरफुल नहीं है पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या एथलीट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कॉमिक्स में वन कैप्टन अमेरिका तक को एक अच्छी टक्कर दे चुका है। डेडपूल के पास एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, मतलब वो किसी सुपर हीरो या सुपर विलन जितना तो नहीं पर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ड्यूरेबल है। और सबसे बड़ी बात, डेडपूल की बॉडी के साथ चाहे जो भी हो डेडपूल को कभी भी कोई भी दर्द नहीं होता और डेडपूल की सबसे पावरफुल और स्पेशल पावर है उसका रीजनरेशन और हीलिंग फैक्टर। डेडपूल की बॉडी किसी भी टाइप की इंजरी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है और इवन किसी बॉडी पार्ट के कट जाने के बाद उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट भी कर सकती है, चाहे वो छोटी मोटी चोटें हो, एक्सीडेंट हो या गन की गोलियां। डेडपूल की बॉडी कुछ ही टाइम में पूरी तरह से हील हो जाती है और जिस प्रोसेस में डेडपूल को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता और इन्हीं सब चीजों की वजह से डेडपूल ऑलमोस्ट इमॉर्टल है। डेडपूल के पास एनहांस स्पीड भी है
जिसमें वो सुपरमैन या फ्लैश के बराबर तो फास्ट नहीं है, पर किसी भी एथलीट या नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फास्ट है। डेडपूल के पास सुपर ह्यूमन स्टैमिना भी है, जिससे वो कई सालों तक बगैर थके फाइट कर सकता है और किसी भी पॉइजन या ड्रग का डेडपूल पर कोई भी असर नहीं होता। डेडपूल हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर और एक ट्रेंड फाइटर है, जो कि हर टाइप की फाइटिंग टेक्निक्स में एक्सपर्ट है और वो कब क्या करने वाला है ये कोई नहीं सोच सकता। और इन्हीं सब चीजों की वजह से उसको मारना या हरा पाना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। तो ये थी डेडपूल की पावर्स, और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये घोस्ट राइडर कितना पावरफुल है। तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है, जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती हैं ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से, जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल है और टाइम आने पे कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसीफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसीफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने गलती से भी अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो घोस्ट राइडर एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और कुछ ही घंटों में पूरी ह्यूमैनिटी को अर्थ पर से खत्म कर देगा। और लूसीफर बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना वगैरह वगैरह के अलावा किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी सोल और बॉडी दोनों को हेल फायर से डिस्ट्रॉय करने या किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी पूरी बॉडी को हेल फायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी है, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल और बॉडी दोनों को हेल फायर से जलाकर डिस्ट्रॉय कर सकता है। घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी दोबारा से उसे रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर कोई समहाउ उसके होस्ट को उसके नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में मार भी देता है, फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसकी फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्ज की वजह से। और यही सब चीजें घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बना देती हैं, और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसका सामना करके जिंदा बच पाए। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और डेडपूल की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात करते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डेडपूल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि ऑलमोस्ट इमॉर्टल है और गुस्सा आने पर पूरे के पूरे मार्वल यूनिवर्स और वहां पर मौजूद हर एक सिंगल कैरेक्टर तक को मार चुका है, जिसमें घोस्ट राइडर भी शामिल था। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर हेल से आया हुआ एक डेमन है, जिसका सर और पूरी बॉडी हेल फायर से जलती रहती है। डेडपूल अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ घोस्ट राइडर पर अटैक करेगा, पर घोस्ट राइडर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। साथ ही घोस्ट राइडर अपनी हेल फायर से डेडपूल की स्वॉर्ड या किसी भी वेपन को उस तक पहुंचने से पहले ही मेल्ट भी कर सकता है, जिससे डेडपूल की स्वॉर्ड या किसी भी अटैक का घोस्ट राइडर पर कोई भी असर नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ घोस्ट राइडर डेडपूल को सिर्फ देखकर उसकी सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है। साथ ही उसके पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स हैं, जो कि टच होते ही डेडपूल की बॉडी को टोटली हेल फायर से डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। पर डेडपूल भी इससे नहीं मरेगा, क्योंकि डेडपूल की बॉडी किसी भी इंजरी को सर्वाइव कर सकती है, और अगर घोस्ट राइडर डेडपूल की पूरी बॉडी तक को डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी डेडपूल की बॉडी एक सिंगल सेल या खून के एक बूंद तक से उसे दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट कर सकती है। पर यह प्रोसेस एकदम से इमीडिएटली नहीं होता, बल्कि इसमें टाइम लगता है। और अगर घोस्ट राइडर डेडपूल की पूरी बॉडी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, तो डेडपूल को अपनी बॉडी को दोबारा से पूरी तरह से रीजनरेट करने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे, और तब तक घोस्ट राइडर इसे अपनी पेन समझकर आगे बढ़ चुका होगा। और जब डेडपूल पूरी तरह से रीजनरेट होकर दोबारा से उठेगा तो वहां पर कोई भी नहीं होगा। और अगर डेडपूल दोबारा से घोस्ट राइडर के पीछे जाकर फाइट को कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, तो ये प्रोसेस फिर से दोबारा से रिपीट होगी, जिसमें डेडपूल फिर से मरेगा। ये फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को नहीं मार सकते, पर घोस्ट राइडर डेडपूल को हरा सकता है, जबकि डेडपूल घोस्ट राइडर को नहीं हरा सकता। इसलिए घोस्ट राइडर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो, इन दी एंड जीतेगा घोस्ट राइडर ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट का क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉप पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।